मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से, मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो और आध्यात्मिक मार्ग पर चलो। मैं कहता हूँ खरी खरी में सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, धरोहर है और फिर भी सबसे श्रेष्ठ है। मगर वो इतना सहज और सरल है कि हम उलझ गए हैं कि ये इतना सहज और सरल कैसे हो सकता है। और फिर हमारी मानसिक स्थिति को समझते हुए कई लोगों ने धर्म को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और उनकी ये गतिविधियां का भोग आज एक सामान्य सनातनी बन रहा है। उसको समझ में कई बातें नहीं आती है, मगर वो बातें इतनी सहज और सरल है और सरल होने के बावजूद भी 100% वो सही है। हमारा सनातन धर्म, सनातन संस्कृति अपने आप में बहुत विशाल है। उनकी विशालता को समझना सबके बस की बात नहीं है और इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कई सारे उपाय सुलझाए हैं। सबसे पहले शुरुआत मूर्ति पूजा से होती है। मूर्ति पूजा की कई लोग टीका करते हैं, मगर वो समझते नहीं कि जब आप बच्चे थे, केजी में पढ़ने गए थे तो कैसे पढ़ते थे और वही केजी में जो कंडीशनिंग हुआ उससे आप आगे बढ़े। तो मूर्ति पूजा ये हमारे अध्यात्म की केजी है, बाल मंदिर है, वहां से उसकी शुरुआत होती है। हमें केजी में कैसे सिखाया जाता है वो याद करें। वैसे ही हमें सनातन संस्कृति में मूर्ति पूजा के बारे में सिखाया जाता है। आपके इष्ट, उनकी मूर्ति, उसका श्रृंगार, वो करते करते वो मूर्ति आपके हृदय में अंकित हो जाती है और जब भी आप आंख बंद करें वो मूर्ति वहां प्रत्यक्ष हो जाती है। यही तो आप सबने अनुभव किया होगा। क्या आपको कभी यीशु ख्रिस्त, मोहम्मद साहिब, भगवान बुद्ध, अब्राहम आंखें बंद करके आपके सामने आते हैं? नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपकी दृढ़ श्रद्धा आपके इष्ट के ऊपर है और उसकी जो मूर्ति बनाई गई वो भी आप सोचो कि कितनी सहजता और सरलता से उसको बनाई गई है। भगवान विष्णु चतुर्भुज है, उसके एक हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है और कमल है। चक्र भी है, जरूर हो तो चक्र भी
उठाना है, गदा भी उठाना है। शंख है, यदि लोग उलझ गए हैं, आलसी हो गए हैं, तो उसके जगाने के लिए शंखनाद करना पड़ता है, आवाज करनी पड़ती है। वो आवाज सबको जगाती है। और पद्म भी है, फूलों में सबसे कोमल कमल है। और कमल से जो ज्ञान मिलता है, कमल कादव में पैदा होता है और कादव से परे होकर जल से भी परे रहते हुए वो अपना विकास करता है। इसलिए कहा जाता है कि संसार में जल कमलवत रहो। संसार में रहो मगर संसार की जो प्रतिक्रियाएं हैं उससे परे रहो। संसार में रहकर जीने के लिए जो क्रिया करनी पड़े वो करता है, मगर वो क्रिया करते करते प्रतिक्रिया में नहीं बह जाना है। कहा है संसार में जल कमलवत रहो। तो वो कमल भी भगवान विष्णु के हाथ में है। आता ही है, दुश्मन है, हमें उससे झगड़ना नहीं है, मगर वो झगड़ने आया है तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। उसके ऊपर हमें चक्र और गदा से प्रहार भी करना पड़े तो करना है। और हम अकेले हैं, सामना नहीं करते, तो शंखनाद करके सबको बुलाओ और सब मिलके सामना करो। संग शक्ति कलयुग, कलयुग में एकता बहुत जरूरी है। चाहे वो देश की एकता हो, संप्रदाय की एकता हो, धर्म की एकता हो, वो सारी एकता तब हो सकती है जब आप सामर्थ्यवान हो। सामर्थ्य को नहीं दोष गोद खाई। सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता, ये बात समझ लो। और अपने बलबूते ऊपर, अपने सामर्थ्य के ऊपर, अपने सनातन धर्म के पथ पर आगे बढ़ो। कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। और अपना जो ध्येय है मोक्ष को पाना, उसके लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना है। मोक्ष सबको मिल सकता है, मगर क्या सब मोक्ष पाना चाहते हैं? सब लोग कहीं ना कहीं उलझे हैं, तो वो उलझन से बाहर निकलो और अपने इष्ट को संभालो। देखो, रिस्पेक्ट दो, मान दो, सम्मान दो, और उसके जो गुण हैं, यूनिकनेस है, उसको अपने आप में प्रस्थापित करो और खुद इष्ट बन जाओ। सिर्फ सनातन धर्म कहता है अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, और कोई ये कहने की हिम्मत नहीं जता रहा है। और कोई संप्रदाय में किसी ने कहा है तो उसको
सर कलम कर दिया गया है। मगर सनातन धर्म आपको अहम ब्रह्मास्मि कहने का अभयदान देता है। इष्ट के सारे गुण अपने आप में प्रस्थापित हो जाए तो आप इष्ट हो जाते हो। वही इष्ट ब्रह्म है, तो आप आसानी से कह सकते हो कि हम ब्रह्मास्मि। समझो, सोचो, जीवन में उतारो, ऐसे जीवन जियो और आगे बढ़ो। आज पूरा विश्व परिवर्तन से गुजर रहा है और परिवर्तन की वेदना, पीड़ा सब सहन कर रहे हैं। वो पीड़ा भी जाएगी और अच्छे दिन जिसकी आपने कल्पना की है वो भी आपके जीवन में आएंगे। आप सुख, शांति और समृद्धि पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति टाटा बिरला बन सकती है तो आप भी बन सकते हैं। उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है। आप उसकी नकल करने जाए तो उलझ जाएंगे। आप अपने हिसाब से प्रयत्न करो, आपकी क्षमता के मुताबिक आगे बढ़ो और उसको बढ़ाते जाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जीवन में आगे बढ़ना है तो इष्ट की कृपा, सद्गुरु की कृपा और माँ बाप की कृपा बहुत जरूरी है। उनकी कृपा के पात्र बनो। और एक बार मैं बार बार कहता हूं कि डिवाइन महाकाल जाग उठा है। उसने अपने गणों को छोड़ दिया है। यदि आप डिवाइन महाकाल और उनके गणों में मानते हैं या नहीं मानते, उससे डिवाइन महाकाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिवाइन महाकाल पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में, उससे आगे पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन करना चाहता है। और वो परिवर्तन करने के लिए कई लोगों को अपना माध्यम बनाएगा। मैं भी एक माध्यम हूँ, आप भी एक माध्यम हो। बस सिर्फ महाकाल के इंस्ट्रूमेंट बन जाओ और उसके आदेश के मुताबिक काम करना शुरू करो। उनके सामने चलोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। और देखते हैं कि जो लोग सामना करने जाते हैं वो उलझ जाते हैं। और एक बात समझ लो, परिवर्तन आप चाहे या न चाहे, जो बिडेन चाहे या न चाहे, यूएन चाहे या ना चाहे, बोरिस जॉनसन चाहे या ना चाहे, पश्चिमी देश चाहे या न चाहे, पूर्व के देश चाहे न चाहे, मगर होने वाला ही है, होके रहेगा। और उसमें आपकी और किसी की एक बस नहीं चलेगी। ये बात समझ लो। वो राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, सोनिया गांधी हो, केजरीवाल हो, अशोक गहलोत हो, हुड्डा हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, स्टालिन हो, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, कोई भी हो, ये बात समझ लें कि परिवर्तन तो होना ही है। आपके कई कर्म चाहे लोग न जानते हो, मगर वो ऑलमाइटी से छुपे नहीं हैं। और
उनकी सजा तो उन सबको भुगतनी पड़ेगी, वो उससे बच नहीं सकते। कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज उनको बचा नहीं सकता महाकाल के दंड से। ये बात समझ ले। और महाकाल के साथ जुड़कर उनके मुताबिक परिवर्तन करने के लिए अपने आप को महाकाल को समर्पित कर दें। महाकाल आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर देगा, आपको बादशाहों का बादशाह बना देगा। ये बात समझ ले। ये स्वर्ग में नहीं होगा, ये यहीं होगा, आपके आने वाले समय में, भविष्य में होगा, यदि आप सही तरह से महाकाल के गण बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, माध्यम बनते हैं। तो सोच लो, समझ लो और महाकाल के परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार रखो। तथास्तु।